चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात करेंगे कि समतल दर्पण में किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे सीखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, चलो देखो, तो अगर हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बात करें, ठीक है, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना होगा तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या लेना है बताओ? एक समतल दर्पण लेना है। एक समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं बताओ? तो वैसी दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह का मतलब क्या हुआ? वैसी सतह, वैसी पृष्ठ, ठीक है, जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद, जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद टकराकर वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं बताओ? प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वैसे दर्पण जिनकी प्रवर्तक पृष्ठ समतल हो, पूरा सपाट हो, फ्लैट हो, उसी को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? समतल दर्पण। तो सबसे पहला काम है बच्चों आपका यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाना। क्या बनाना बताओ? एक समतल दर्पण बनाना। तो यहाँ पे बच्चों हम एक समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, समतल दर्पण बनाते हैं। देखो, समतल दर्पण में कितने भाग होते हैं बताओ? दो। एक तो होता है पॉलिश किया हुआ भाग और एक होता है प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, एक क्या होता है बताओ? प्रवर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो ये मान लो कि आपका पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक है, क्या है बच्चों बताओ? पॉलिश किया हुआ भाग है। तो इसका दूसरी तरफ क्या होगा बताओ? प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिधर से हम अपने चेहरे को देखते हैं। ठीक है, जिधर से हम अपने चेहरे को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया बताओ? यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाया। ठीक है, एक समतल दर्पण बनाया। उसके बाद क्या करना बच्चों? यहाँ पे एक लाइन खींचना है जिससे, जिसको हम की क्या कह सकते हैं बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक हो गया यहां तक। उसके बाद क्या करना है बच्चों? यहाँ पे समतल दर्पण के सामने एक बिंब रखना होगा। बिंब, बिंब का मतलब होता है बच्चों वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है बताओ? बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, और इसे हम यू से सूचित करते हैं। और प्रतिबिंब का मतलब होता है जो बनता है इमेज, ठीक है, उसे, और इसे हम भी कहते हैं। तो एक बिंब रखना होगा, एक वस्तु रखना होगा। कहां पे बताओ? समतल दर्पण के सामने। समतल दर्पण के सामने एक बिंब रखना है, एक वस्तु रखना है। तो रखो, जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, देखो, ठीक है, एक बिंब को यहाँ पे रखें। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? इस वस्तु से, इस बिंब से हमें दो प्रकाश की किरणें निकालनी है। देखो, वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती है, लेकिन इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम तो वस्तु से दो किरणें निकालना है। ठीक है, दो किरणें निकालना है। तो यहां से बच्चों क्या करेंगे? हम दो किरणें निकालेंगे। ठीक है, उनमें से बच्चों पहला किरण जो है आपको इस वस्तु से, ठीक है, इस वस्तु से इस दर्पण पे लंबवत डालना है। लंबवत, ठीक है, लंबवत डालना है इस तरीके से। देखो, इस तरीके से। ठीक है, और आप सभी को पता है कि लंबवत पड़ने वाली, ठीक है, लंबवत पड़ने वाली जो किरण होती है वो क्या करती है बताओ? ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, क्या होता है बताओ? उसी पथ पे वापस लौट जाती है।
ठीक है। समतल दर्पण की बात करेंगे तो अगर लंबवत पड़ेगी तो एक किरण जो है टकराकर उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये गई, टकराने के बाद क्या हुआ बच्चों बताओ, वापस लौट गया। ठीक है, वापस लौट गया। आगे देखो, उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक किरण और लेना है। ठीक है, एक किरण और निकालना है, कहां से बताओ, वस्तु से। तो आपको क्या करना है, एक किरण बच्चों यहाँ पे इस तरीके से लेना है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे इस तरीके से डालना है। ठीक है, अब बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये आने वाली किरण जितना डिग्री का कोण बनाकर आई है, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके साथ मान लो ये थीटा डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये टकरा कर वापस लौटेगी भी थीटा डिग्री का एंगल बनाती हुई। ठीक है, इस तरीके से लौटेगी, ये भी कितना बनाएगी, थीटा डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पे दो प्रकाश की किरण निकाला। ठीक है, एक समतल दर्पण पे लंबवत पड़ा जो कि टकराकर उसी पथ पे वापस लौट गई, और एक बच्चों इस तरीके से डाले जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाकर आई, तो टकराने के बाद भी कुछ एंगल बनाकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बच्चों हम आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कहां पे बनता है। तो हम बताए हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण कटती है वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब बच्चों आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या कहीं पे मिली है, बताओ, कहीं पे रियल में मिली है, बताना। आप बताओगे कि बिल्कुल नहीं सर, कहीं नहीं मिला है। अगर बच्चों इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा सीधा, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये किरणें जो हैं आगे जाके फैलती जाती हैं, आगे जाकर फैलती जाती है, एक कहीं पे जाके नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहीं नहीं मिलेगी तो क्या करना है बताओ हमें, जबरदस्ती बच्चों यहाँ पे इस किरण को पीछे लाएंगे और दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। कैसे मिलाने की कोशिश करेंगे, देखो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और इस किरण को भी बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद बच्चों जहां पे एक कटेगी, जहां पे कटेगी, ठीक है, जहां पे एक किरणें जो हैं कटेंगी वहीं पे क्या बनेगा बच्चों बताओ, इसका इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज बनेगा। कहां पे कटा बताओ, तब बताओगे कि सर यहाँ पे कटा। ठीक है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों बताओ, यहीं पे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको मान लो कि ये वस्तु जो था, ठीक है, ये ए और बी था, तो प्रतिबिंब बच्चों इसका बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है आपको, प्रतिबिंब का निर्माण करना है, कहां पे, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में। ठीक, आगे देखो बच्चों, अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन और प्रकृति के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखो अगर हम प्रतिबिंब की विशेषता की बात करेंगे बच्चों, यहां पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता की बात करेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, तो देखो यहां पे बच्चों हमें क्या नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है हमें, देखो वस्तु का इमेज बच्चों किधर बना है बताओ, किधर बना है,
तब बताओगे कि सर दर्पण के इस साइड वस्तु है, प्रतिबिंब पीछे तरफ बना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है बताओ? तो और हमें बच्चों यहां पे दिख रहा है कि वस्तु का जो आकार था सेम आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब जितना लंबाई का वस्तु था उतना ही लंबाई, मतलब ऊंचाई की बात कर लेते हैं, जितना ऊंचा यहाँ पे वस्तु था उतना ही ऊंचा क्या बताओ प्रतिबिंब है। तो क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, मतलब बराबर आकार की बनती है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार से बराबर होती, तो क्या बोलेंगे? बराबर आकार की बनती है। ठीक है, ठीक। दूसरा देखो बच्चों, यहां पे देखो, ये जो किरणें हैं कि क्या कहीं पे रियल में कटी है या फिर काटती हुई प्रतीत हो रही है? तब बताओगे कि सर काटती हुई प्रतीत हो रही, क्योंकि डॉट डॉट लाइन से मिल रही है। ठीक है, तो काटती हुई प्रतीत हो रही है। अगर काटती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों बताओ? क्या होगा बताओ? तब बताओगे कि सर काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा बताओ? काल्पनिक, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? आभासी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होंगी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे हमें क्या देखना है? यहां पे देखो, देखो दर्पण से, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। मतलब जितना ही दूरी पे वस्तु रखा हुआ है दर्पण से, पीछे उतना ही दूरी दर्पण से इमेज बनेगी। ठीक है, दर्पण से जितना ही दूरी पे वस्तु रखा हुआ है, पीछे उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ यहाँ पे? दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, बराबर होती है दर्पण से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर दूरी पे बनती है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी लिख देते हैं। दर्पण से बिंब की दूरी बराबर होती हैं, बराबर होती हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? बराबर दूरी पे बनती है, बराबर दूरी पे बनती है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहां पे पांचवा देखना। पांचवा में क्या लिखेंगे बताओ? पांचवा में लिखेंगे बच्चों यहां पे कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनती है। सीधा, सीधा का मतलब हुआ कि अगर बिंब का, ठीक है, पैर नीचे है और सर ऊपर है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसका पैर नीचे होगा और सर क्या होगा? ऊपर होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनती है बच्चों बताओ? यहाँ पे सीधा बनती है, सीधा बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनती है? सीधा बनती है। ठीक है, तो हमें बच्चों यहां पे ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ? तो आप बताओगे कि सर समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनती है, मतलब जितना आकार की वस्तु है उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, काल्पनिक या फिर आभासी होंगी, क्योंकि डॉट डॉट लाइनें से मिल रही है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो काल्पनिक या फिर आभासी बनेगी। ठीक है, दर्पण से वस्तु के दूरी, ठीक है,
और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी, मतलब दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु के रखेंगे पीछे उतना ही दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, सीधा बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है बताओ? सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों यहां पे? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अगला पॉइंट बच्चों आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनती है बच्चों यहां पे ये पार्श्विक, ठीक है, ये पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये पार्श्विक उल्टा क्या होता है तो ध्यान से समझना बच्चों यहां पे। पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है कि अगर हम समतल दर्पण में, ठीक है, अपना इमेज को अगर देखेंगे, प्रतिबिंब को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा बताओ? दायां चीज में जो चीज होगा, मतलब ऐसे समझ लो, अगर हम दाएं हाथ को उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम बाएं हाथ को उठा रहे हैं। ठीक है, और अगर बाएं हाथ को उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम दाहिना हाथ को उठा रहे हैं। ठीक है, तो बाएं दाएं अगर उल्टा बनता है, बायां दायां उल्टा हो, लिख सकते हैं यहां पे बच्चों, ठीक है, कि लेफ्ट राइट उल्टा होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट उल्टा होता है। अगर लेफ्ट राइट उल्टा है तो उसे क्या बोलेंगे? पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। जैसे ऐसे देखो बच्चों, ऐसे देखना, पार्श्विक उल्टा। ठीक है, ये मान लो दर्पण है आपका, कौन सा दर्पण है बताओ? समतल दर्पण है। ठीक है, यहां पे देखो एक वस्तु रखो आप इस तरीके से समझने के लिए। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, ये चार है। ठीक है, चार है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों यहां पे, प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे तो सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या सेम रहेगा? एक ऊपर है तो एक ऊपर भी रहेगा, दो नीचे है तो दो नीचे रहेगा, लेकिन इसका दायां बायां जो है बच्चों क्या होगा? पलट जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा कि इधर साइड क्या है बताओ? दो है, तो दो जो हैगा बच्चों यहाँ पे अब आपका यहाँ पे आ जाएगा। इधर चार है तो चार जो है आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या दिखाई देगा? ठीक है, दायां हाथ हमको बायां हाथ दिखेगा, मतलब महसूस होगा, और बायां हाथ दायां महसूस होगा। उसी को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? पार्श्विक उल्टा है, पार्श्विक उल्टा। तो आपको याद रखना है कि इसमें किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है यहां पे। ठीक है, किस तरीके का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। ठीक, चलो तो आज की लेक्चर को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।